कौन सी धातु? मिश्र धातु कौन कौन सी है, सभी मिश्र धातु के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो मिश्र धातु आती है 1 नंबर, उसका नाम है पीतल। पीतल पहली मिश्र धातु है पीतल। तो पीतल को कौन कैसे याद करेंगे? तो पीतल को याद करेंगे पिताजी। क्या याद करेंगे? पीतल को याद करेंगे पिताजी। पी का मतलब पीतल, पी का मतलब हो गया पीतल। ता, ता का मतलब तांबा, जिसे कहते हैं कॉपर, तांबा हो गया। जी का मतलब हो गया जिंक, क्या हो गया? जिंक। जी का मतलब हो गया जिंक, इसे लिखते हैं Zn। ठीक है। मिश्र धातु के बारे में बात करें, मिश्र धातु में पहली धातु हो गई पीतल। कौन सी हो गई? पीतल हो गई। और पीतल को कैसे याद करेंगे? पिताजी, पिताजी। तो ता से बन गया तांबा, जी से बन गया जिंक। पहली मिश्र धातु हो गई पिताजी। दूसरी का नाम याद करो, जर्मन सिल्वर। दूसरी हो गई जर्मन सिल्वर, सिल्वर, जर्मन सिल्वर की दूसरी मिश्र धातु कौन सी हो गई? जर्मन सिल्वर। तांबा प्लस जिंक, निकल, निकल। यानी सबसे पहले पीतल पड़ी, तो पीतल में कौन सी मिश्र धातु हो गई? यानी मिश्रण हो गया तांबा प्लस जिंक। तांबा और जिंक को मिलाने पर कौन सी धातु होती है? तो वो बनता है पीतल। कि तांबा और जिंक को मिलाने पर पीतल बनता है। तो जर्मन सिल्वर याद रखना। कौन सा सिल्वर? जर्मन सिल्वर। जर्मन 3 अक्षर का हो गया जर्मन। तो जर्मन 3 का हो गया। तो जर्मन में पहले अपन पढ़ी थी पीतल। भाई जर्मन से पहले कौन सी धातु पढ़ी? मिश्र धातु पढ़ी। तो अपने पढ़ी पीतल। तो पीतल में हो गया तांबा प्लस जिंक। तो तांबा प्लस जिंक सेम हो गया, तांबा प्लस जिंक सेम टू सेम हो गया। आगे अपन को क्या लगाना है? निकल लगाना है। क्या लगाना है? निकल लगाना है। तो ये बन गया जर्मन सिल्वर। देखो ना आ गया लास्ट में कि जर्मन सिल्वर में एक ही चीज याद रखना कि पहला पीतल वाला आएगा सेम, तांबा प्लस जिंक, लेकिन लास्ट में इसमें ना आ रहा है तो इसमें भी अपन न का बना दिया निकल। यानी ये तो सेम हो गया, तांबा प्लस जिंक और लास्ट में आ गया निकल। ये अगली आती है मिश्र धातु कांसा। कौन सी आती है? कांसा। कांसा हो गई एक तो, और एक होती है गन मेटल। गन मेटल, गन मेटल। कांसा याद रखना है तो सीधा सी नाम याद रखना, काटी। क्या काटी? अपन एक धातु काटी या कांसा को काटी। क्या काटी? कांसा का आगे तो का प्लस टी, काटी। कि भाई अपन ने क्या किया? कांसा को काटे। वैसे एक ही चीज याद रखना, कांसा काटे। का मतलब क्या हो गया? कॉपर। टी का मतलब टिन। टी का कांसा को काटी, कांसा को काटी या धातु मान लेते हैं कोई भी धातु, उसको अपन ने क्या किया? काटी। का से बन गया कॉपर, टी का मतलब टिन। तो पूछा कि कैसे काटी? कैसे काटी? किसी ने पूछा कि कैसे काटी? तो अपन ने कहा कि गन मेटल से काटी। गन मेटल से काटी, गन मेटल से काटी जी। कहा कि गन मेटल से काटी जी। पूछा कि काटा कैसे? काटी किससे काटा? धातु को काटी। तो हो गई कॉपर प्लस टिन, यानी कांसा को काटी। लेकिन पूछा कि कैसे काटा? तो अपन ने कहा कि गन मेटल से काटा जी। किससे काटा? गन मेटल से काटा जी। कॉपर, टी का बन गया टिन और जी का मतलब बन गया जिंक। ठीक है, ये हो गया गन मेटल, कॉपर, टिन, जिंक। कॉपर, टिन, जिंक। पहली पढ़ी अपने पीतल, पी से बढ़ गया पिताजी, पिताजी। ता को मतलब तांबा यानी कॉपर, जी का मतलब हो गया जिंक। दूसरी जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में वो पीतल में जो काम लेता है वही लेना है, जैसे हो गया तांबा और जिंक, लास्ट में एक मिला दो निकल, तो ये बन गया जर्मन सिल्वर। अगला आता है कांसा। कांसा, कांसा याद करना है तो एक धातु नाम याद रखो, कोई सी भी धातु की काटी। क्या काटी? धातु को काटी। का और टी, धातु को क्या किया? काटी। का से बढ़ गया कॉपर, टी से बढ़ गया टिन। अपन ने कहा कि कैसे काटी? अपन ने पूछा कि कैसे काटी? तो हमने कहा कि गन मेटल से काटी। किससे काटी? गन मेटल से काटी जी। किससे काटी जी? कि गन मेटल से काटी जी। का मतलब कॉपर, टी का मतलब टिन, जी का मतलब जिंक। ये हो गया गन मेटल से काटी जी। 3 यानी 4 मिश्र धातु हो गए। अब आगे की ओर करते हैं बात। 5वीं मिश्र धातु आती है टांका। टांका, टांका याद करना तो टांका में याद रखना टीले। क्या याद रखना? टीले।
कि भाई अपन को टांका याद करना, भाई टांका में कौन सी मिश्र धातु काम में आती है, तो एक चीज याद रखना, टे से टांका टे से टीले, टे से टांका टे से टीले। टी का मतलब हो गया टिन और ले का मतलब हो गया लेड, टिन प्लस लेड। ये हो गई मिश्र धातु किसकी, टांका की, यानी टांका। टांका याद रखना, तो टे से टांका टे से टिन, टे से टांका टे से टीले, टे से टांका टे से टीले। 3 बार बोलना है कि टे से टांका टे से टीले, टे से टांका टे से टीले। टीले का मतलब, टी का मतलब हो गया टिन, ले का मतलब हो गया लेड। ये होगा टांका, टिन प्लस लेड। टिन प्लस लेड जो मिश्र धातु होती है वो हो गई टांका। टांका होती है, इसका काम होता है फ्यूज तार बनाने में, फ्यूज तार, फ्यूज तार बनाने में। फ्यूज तार बनाने में किसका प्रयोग होता है, टांका मिश्र धातु का प्रयोग होता है। कि फ्यूज तार बनाने में, जो फ्यूज के तार आते हैं वो बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है, तो टांका मिश्र धातु का प्रयोग होता है। टांका, टे से टांका टे से टीले, टिन प्लस ले। अगली मिश्र धातु आती है मुंज मेटल। अगली कौन सी आती है, छठी आती है मुंज मेटल, मुंज मेटल, मुंज मेटल। मुंज मेटल में होती है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक होती है मुंज मेटल। याद रखना, कॉपर प्लस जिंक मुंज मेटल। 3-4 बोलेंगे तो याद हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक मुंज मेटल, कॉपर प्लस जिंक मुंज मेटल, कॉपर प्लस जिंक मुंज मेटल, कॉपर प्लस जिंक मुंज मेटल। इसका जो इस्तेमाल होता है, तो सिक्के बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सिक्के यानी सिक्के बनाने में इस्तेमाल होता है, सिक्के बनाने में इस्तेमाल होता है, सिक्के बनाने में इस्तेमाल होता है। कि जो मुंज मेटल रहती है, मुंज मेटल कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। मुंज मेटल बनी होती है किस मिश्र धातु बनी होती है, तो कॉपर प्लस जिंक होती है। और काम क्या है, इस्तेमाल होता है सिक्के बनाने में। अगली मिश्र धातु आती है डच मिश्र धातु, डच मिश्र, डच मेटल, डच मेटल। डच मेटल का होता है कॉपर प्लस जिंक, दोनों का सेम ही है, कॉपर प्लस जिंक। सबसे पहले पढ़ा मुंज मेटल, मुंज मेटल का हो गया कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक। काम है सिक्के बनाने में। सबसे पहले मुंज मेटल कॉपर प्लस जिंक, मुंज मेटल कॉपर प्लस जिंक होता है। काम क्या, इस्तेमाल होता है सिक्के बनाने में। उसी प्रकार आती है डच मेटल, डच मेटल आती है, उसका काम भी कॉपर प्लस जिंक ही होता है। इसमें भी मिश्र धातु कौन सी होती है, दोनों में सेम ही होती है। इसमें भी कॉपर प्लस जिंक, दोनों में कॉपर प्लस जिंक होती है। डच मेटल का इस्तेमाल होता है आभूषणों को बनाने में, यानी नकली आभूषण बनाने में, नकली आभूषण बनाने में, नकली आभूषण बनाने में, नकली आभूषण बनाने में। पहले पढ़ा टांका, टे से टांका टे से टीले, टे से टांका टे से टीले। टी का मतलब टिन, ले का मतलब लेड, टीले, टीले हो गया। काम क्या है, टांका का काम होता है टांका, टांका का भिड़ेगा फ्यूज तार का, यानी 2 फ्यूज तार एक साथ होंगे तो टांका भिड़ेगा, तो ये हो गया टांका। यानी फ्यूज तार बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है, तो टांका का होता है। ये हो गया फ्यूज तार में टांका। अगली आती है मुंज मेटल, कौन सी मेटल आती है, मुंज मेटल। मुंज मेटल में होता है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक होता है। काम क्या, इस्तेमाल होता है सिक्के बनाने में, सिक्कों को बनाने, जो सिक्के होते हैं सिक्के बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है, तो वो होता है मुंज मेटल का। किसका होता है, मुंज मेटल सिक्के बनाने में। अगली आती है डच मेटल, डच मेटल आती है, ये भी कॉपर प्लस जिंक की बनी होती है और इसका इस्तेमाल होता है नकली आभूषणों को बनाने में। इसमें नकली आभूषणों को बनाने में। ये हो गया डच मेटल। अगली आती है आठवीं मिश्र धातु कौन सी आती है, आठवीं आती है मोनल मेटल, मोनल मेटल, मोनल मेटल। ये होती है कॉपर प्लस निकल, कॉपर प्लस निकल। किसकी बनी होती है, कि कॉपर प्लस निकल, लिख दो कॉपर प्लस निकल, कॉपर प्लस निकल, निकल भी कहते हैं निकल कहते हैं, एक ही बात है। कॉपर प्लस निकल की बनी होती है कौन सी धातु, मोनल मेटल। कौन सी मिश्र धातु, मोनल मेटल। किसकी बनी होती है, कॉपर प्लस निकल। अभी आती है रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड किसकी बनी होती है, रोल्ड कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की।
कि रोल्ड गोल्ड बनी होती है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की। जो रोल्ड गोल्ड है ये किस मिश्र धातु की बनी होती है? तो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम के मिश्रण से कौन सी बनती है? तो वो बनती है रोल्ड गोल्ड। कौन बनती है? रोल्ड गोल्ड बनती है। रोल्ड गोल्ड बनी होती है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की। काम क्या होता है? नकली आभूषण बनाने में, नकली आभूषण बनाने में, नकली आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है। नकली आभूषण बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मोनल मेटल कॉपर प्लस निकल। कॉपर प्लस निकल हो गया मोनल। कौन सा हो गया? मोनल हो गया। कॉपर प्लस निकल। उसी प्रकार गोल्ड मेटल कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। ये तो कॉपर प्लस निकल, निकल हो गया मोनल, ना आ गया न मोनल, इसमें गोल्ड है एल्यूमिनियम, यानी मोनल मोनल मेटल कॉपर प्लस निकल। उसी प्रकार गोल्ड मेटल रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड ये होता है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम नकली आभूषणों को बनाने में इस्तेमाल होता है। ये घंटा धातु, घंटा धातु अगली कौन सी आती है? तो घंटी बनी होती है कॉपर प्लस एस एन। कॉपर प्लस एस एन की। किसकी बनी होती है? घंटा धातु बनी होती है कॉपर प्लस एस एन की। डेल्टा डेल्टा मेटल किसकी बनी होती है? कॉपर जिंक और फेरस की। कॉपर जिंक और फेरस। कॉपर जिंक और फेरस की कौन सी मेटल बनी होती है? तो वो बनी होती है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल बनी होती है कॉपर प्लस यानी कॉपर जिंक और तीसरी धातु आती है नाइक्रोम। 11वीं यानी 12वीं आती है नाइक्रोम। नाइक्रोम कल मैग्नीज और फेरस। निकल क्रोमियम मैग्नीज और फेरस यानी नाइक्रोम बनी होती है निकल क्रोमियम मैग्नीज फेरस। नाइक्रोम ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि जो नाइक्रोम होती है वो बनी होती है निकल क्रोमियम मैग्नीज और फेरस की बनी होती है। काम क्या है? कि हीटर बनाने में, जो हीटरों के तार होते हैं वो बनाने में, यानी हीटरों के तार बनाने में, हीटरों के तार बनाने यानी सीधा आता है कि तार बनाने में किसका उपयोग होता है? क्या तार बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? तो वो हो गई नाइक्रोम। नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग होता है तार बनाने में। ये हो गई नाइक्रोम। अब अगली मिश्र धातु होती है 13वीं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम। दूसरी होती है 14वीं ड्यूरेलियम। दोनों याद रखना, ड्यूरेलियम और मैग्नीशियम। ड्यूरेलियम और मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम में जो मिश्रण होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसका मिश्रण होता है? इसमें होता है एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का। एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम हल्की होती है। क्या होती है? हल्की होती है। एल्यूमिनियम क्या होती है? हल्की होती है। इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का। किसका होता है? एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम का होता है। जो एल्यूमिनियम है वो हल्की होती है। हल्की होने के कारण जो बॉडी बनाई जाती है वो इसी मैग्नीशियम से बनाई जाती है। जो एरोप्लेन की बॉडी बनाई जाती है। बॉडी जो बाहरी ढांचा बनाया जाता है एरोप्लेन, क्योंकि हल्का रहता है, वजन कम रहता है, तो इस कारण किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम। किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम का। और बना होता है एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम से। एल्यूमिनियम का होती है हल्की होती है और इसका इस्तेमाल होता है एरोप्लेन की बॉडी बनाने में। अब दूसरा आता है ड्यूरेलियम। बना होता है एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है। जो ड्यूरेलियम बना होता है एल्यूमिनियम कॉपर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ड्यूरेलियम यानी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बना होता है एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम से, जबकि जो ड्यूरेलियम बना होता है ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम तो है ही, इसके साथ क्या है? कॉपर तथा मैग्नीज। कॉपर तथा मैग्नीज। अब आती है 15वीं मिश्र धातु। सोल्डर बने होते हैं जो टांके लगाए जाते सोल्डर। सोल्डर किसके बनी होती है? जो सोल्डर है मिश्र धातु को किन किन से मिलकर बनी होती है? सोल्डर बनी होती है पीबी प्लस एस एन। पीबी प्लस एस एन यानी लेड और टीन। लेड पीबी हो गया लेड, एस एन हो गया टीन। पीबी प्लस लेड
यानी लेड प्लस टिन से मिलकर बना होता है सोल्डर। जो सोल्डर है ये किस मिश्र धातु से बनकर होती है? लेड प्लस टिन से मिलकर बनी होती है। ये हो गया पीबी, निकिल स्टील, निकिल स्टील, निकिल स्टील। अगली मिश्र धातु कौन सी आती है? निकिल स्टील। अब निकिल स्टील किससे मिलकर बनी होती है? फेरस प्लस निकल से, फेरस प्लस निकल से, फेरस प्लस निकल से। अगली आती है निकल स्टील या निकिल स्टील। जो निकल स्टील होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो वो होती है फेरस प्लस निकल से। किसे? फेरस प्लस निकल से। यानी बड़ी बड़ी जितनी भी धातु मिश्र धातु है उनको अपन ने कवर कर लिया है। सभी साथियों को नमस्कार।